सभी छोटे बड़े श्रोताओं को सुनीता भटनागर का प्यार भरा नमस्कार। ऑडियो स्टोरीज के हमारे चैनल कहानी जगत में आप सभी का स्वागत है। हिंदी कहानियों की श्रृंखला में आइए आज सुनते हैं गुरुदेव सिंह रूपाणा जी द्वारा रचित एवं गुरचरण सिंह जी द्वारा हिंदी में अनुवादित कहानी छाया। बच्चे के रोने की आवाज सुनकर मदन चौंक गया। ओक की झाड़ियों के पीछे एक 6-7 महीने का बच्चा औंधे मुंह पड़ा रो रहा था। वह अपना सिर धरती पर डाल देता था और कभी ऊपर उठा लेता था। कभी उसके रोने की आवाज धीमी तो कभी तेज सुनाई पड़ती थी। मदन ने गाड़ी रोक दी, बच्चे को उठाया और अपनी पगड़ी के पल्ले से उसका मुंह पोंछा। वह लड़की थी। बच्ची उसकी ओर देखने लगी। पास ही एक सफेद बुर्का इस तरह पड़ा हुआ था जैसे आंधी में उड़कर गया हो। कोई माँ छोड़कर भाग गई बेचारी को, उसने सोचा। कैसी निगोड़ी हवा चल रही है, माताओं से अपने बच्चे भी नहीं संभाले गए। उसने बच्ची की बाहें अपनी गर्दन से लपेट लीं। सामने छोटे से गड्ढे में एक आदमी पड़ा हुआ दिखाई दिया। उसने आगे बढ़कर देखा तो वह एक लाश थी। माथे पर चांद और एक तारा काली स्याही से गुदा हुआ था। चेहरे पर पीड़ा की लकीरें खिंची हुई थी। इनके कारण चांद और तारे का आकार बिगड़ गया था। पांव के पास जमीन खुदी हुई थी। शायद प्राण छोड़ते समय वह बहुत तड़पा होगा। हत्यारे बाप को मारकर फेंक गए और मां को उठा ले गए और इस बेचारी को छोड़ गए। इससे पहले जो कुछ हुआ था उसने उसका अंदाजा लगाकर कहा। बच्ची का नाक नक्शा उसके पिता से मिलता जुलता था। फिर भी सफेद बुर्के को देखकर उसे ख्याल आ रहा था कि बच्ची की माँ बहुत खूबसूरत रही होगी। उसकी सुंदरता ही उसके पति की दुश्मन बन गई होगी। वह खुद तो धीरे धीरे किसी के घर को अपना घर और किसी को अपना स्वामी कहने लगेगी। उसके बच्चे भी हो जाएंगे और शायद इस बच्ची को भी भूल जाएगी। परंतु यदि वे माँ के साथ बच्ची को भी ले जाते तो क्या नुकसान था। बच्चे भगवान का रूप होते हैं। बच्चों के सामने आदमी पाप करने से डरता है। मदन को माँ की कही हुई बात याद आ गई। और जो वे करके गए हैं वह कौन सा पुण्य है। फिर उसे माँ की कही बात झूठी प्रतीत हुई। बच्ची फिर रोने लगी। दुर्गी भी कहा करती है, परमात्मा मुझे एक लड़की जरूर दे दे जिसको मैं अपने दुख सुख कह सकूं। लो, परमात्मा ने उसके लिए लड़की भेज दी है। न यह हिंदू न यह मुसलमान। बिल्लू के साथ खेला करेगी, दोनों भाई और बहन। मदन की बीवी को 3 बच्चे हुए थे, तीनों ऑपरेशन से। 2 मर गए थे, बिल्लू बच गया था। बिल्लू के जन्म के बाद डॉक्टर ने कह दिया था कि दुर्गी फिर गर्भवती हो गई तो वह अब नहीं बचेगी। और उसके मन में बेटी की साध अधूरी रह गई थी। क्या तो दुर्गी को माँ बना लेगी? मदन ने बच्ची को पुचकारते हुए कहा। फिर उसे कुएं की ओर लेकर चल पड़ा। पानी पिलाकर उसने अपनी पोटली में से गुड़ का टुकड़ा निकाला और बच्ची के मुंह में दे दिया। उसे गाड़ी में लेटाकर गाड़ी हाँकने लगा। लगभग 2 फर्लंग चला होगा कि उसे 2 और लाशें दिखाई पड़ी। फिर कुछ और लाशें। उसने नजर उठाई तो सड़क लाशों से पटी पड़ी थी। उसको माँ की कही बात याद आ गई। मदन, गाड़ी चलाना तेरे बस का काम नहीं है। भेड़ की तरह निगाह नीचे ही रखते हो। नीची नजर से आधी दुनिया दिखाई पड़ती है। और आज उसे पहली बार अपने नीचे देखने की आदत पर गुस्सा आया। यदि वह पहले ही सामने देख लेता तो वापस चला जाता, परंतु जाता कहाँ? कौन उसे अपने घर में रात गुजारने देता? हंसराज ने तो यह कहकर उसे अपनी दुकान से उठा दिया था कि काफिला निकल गया है, अब डरने की कोई बात नहीं है। लोग डरे हुए थे, घरों के दरवाजे बंद थे। सारे बाजार में उसे एक भी व्यक्ति दिखाई नहीं पड़ता था। आज तो चुंगी में रामलाल भी नहीं था, चुंगी बंद थी। वह होता तो उसके लिए रात बिताने का कोई प्रबंध कर देता। चारों ओर लाशें ही लाशें देखकर ऊंट डर गया। मदन भी भयभीत हो गया। पानी, एक आवाज आई। सड़क के किनारे एक लाश ने उठने का यत्न किया। मदन उसके पास चला गया। पानी, हम मर्दाने की जाति के हैं, बाबा नानक तेरी रक्षा करे। उसके सिर में चोट थी, उसके पीछे खून फैला हुआ था। थोड़ा सा उठकर वह फिर गिर पड़ा। सड़क पर घर का सारा सामान बिखरा पड़ा था। मिट्टी की परात के टुकड़े बिखरे पड़े थे।
एक टूटी हुई सुराही थी, एक चरखा उघड़ा हुआ, कुछ सिल्वर के बर्तन टेढ़े मेढ़े पड़े थे। पीतल या कांसे का कोई बर्तन वहां नहीं था। मदन ने सिल्वर का एक कटोरा सीधा किया और पानी लाने के लिए पोखरी की ओर चल पड़ा। कुछ लाशें आधी पोखरी के पानी में थीं और कुछ पूरी। मदन ने गिनी, कुल 30 लाशें थीं। पानी में खून घुला हुआ था। मदन ने कोई साफ सी जगह देखने के लिए पोखरी के चारों ओर चक्कर लगाया, परंतु साफ पानी कहीं भी नहीं था। उसने झुककर पानी से कटोरा भर लिया। कटोरे से भरे पानी को देखा, उसमें खून था। पता नहीं उसने क्या सोचा और जल्दी जल्दी कदम उठाने लगा। ले भैया, तेरी उम्र बाकी होगी तो किसी ठिकाने पर पहुंच जाएगा। इस पानी में तेरे जैसों का खून मिला हुआ है। मदन ने उसका सिर उसकी पगड़ी से कसकर बांध दिया। आखिरी गांठ देने से पहले ही वह उसके हाथों में लुढ़क गया। मदन के जिस्म में एक कपकपी सी हुई और वह चल पड़ा। पानी, उसने मुड़कर देखा। सड़क के दूसरे किनारे पर एक और लाश हिल रही थी। मदन ने सड़क पर रखा हुआ पानी का कटोरा उठाया। थोड़ा सा पानी कटोरे में था। वह आदमी सीधा सपाट पड़ा हुआ था। उसके घावों से खून बह बहकर धरती पर जम चुका था। मदन ने उसे बैठाकर घुटने का सहारा दे दिया। जितना पानी उसने पिया, सारा बगल से बाहर निकल गया। उसने घाव बांध देने का इशारा किया। अब तुम मुझे कीकर के पेड़ के सहारे बैठा दो, उसने कहा। मिलिट्री वाले कहीं मुझे जीते जी ही कब्र में न डाल दें। मदन जल्दी जल्दी सारा काम खत्म करके चल पड़ा। दिन खत्म होने का था। वह दिन के उजाले में ही घर पहुंचना चाहता था। अब भी थोड़ा सा भय उसके मन में था। उसने गाड़ी चलाई। 15-20 कदम चला होगा कि गाड़ी का एक पहिया एक लाश की टांग के ऊपर से निकल गया। मदन को गुस्सा आया। उसने गाड़ी से लाठी उठाई और जोर से ऊंट को जड़ दी। ऊंट चिंगाड़ता हुआ दौड़ने लगा। गाड़ी 3-4 लाशों के ऊपर से निकल गई। मदन ने उतरकर ऊंट की नकेल पकड़ ली और लाशों को बचा बचा कर चलने लगा। बच्ची ने रोना शुरू कर दिया। मदन को अपनी गलती का एहसास हुआ। मुझे बच्ची के लिए पानी साथ लेकर चलना ही चाहिए था। गाड़ी रोककर उसने बच्ची को गोद में उठा लिया। वह चुप हो गई, परंतु अभी भी किसी बच्चे के रोने की आवाज आ रही थी। शीशम के एक पेड़ के नीचे 2-3 बच्चे बैठे हुए थे। जब वह उनके पास गया तो सब ने रोना शुरू कर दिया। एक बड़ा बच्चा एक लाश से लिपट गया। डरो नहीं, मैं मारने वाला नहीं, उसने कहा। क्या यह तेरा अब्बा है? उसने बड़े बच्चे से पूछा। बच्चे ने सिर हिलाकर हाँ कहा। सभी बच्चे चुप हो गए। मदन सोचता रहा कि वह उनको और क्या कहे। कुछ बच्चे सड़क की दूसरी ओर कीकर के पेड़ के नीचे बैठे थे। कुछ रो रहे थे। एक अपनी मरी हुई माँ की छाती पर सिर रखकर सिसक रहा था। इधर उधर पड़े हुए कुछ घायल पानी मांग रहे थे। वह उनका क्या करे? किस किस को संभाले? कहाँ से लाकर पानी पिलाए? वह अकेला अपने पीछे लाशों का एक काफिला छोड़कर आया था। उसके आगे इससे भी बड़ा काफिला पड़ा था, जिसमें से रास्ता बनाकर उसे घर पहुंचना था दिन ढलने से पहले। पता नहीं यह काफिला कहाँ तक बिछा होगा। सुना था जीवित मनुष्यों का काफिला तो 20 मील लंबा था। कुछ देर वह चुपचाप खड़ा रहा। फिर उसने बच्ची को उन बच्चों के पास लिटा दिया और जल्दी से वहां से चल पड़ा कि कहीं फिर उसका दिल बदल ना जाए। वह उसी तरह ऊंट की लगाम पकड़कर लाशों को बचा बचा कर गाड़ी चलाने लगा। फिर भी किसी के पैर, कभी किसी की टांग के ऊपर से गाड़ी का पहिया निकल जाता, परंतु उसे ऊंट पर गुस्सा नहीं आ रहा था। उस बेचारे का क्या कसूर था? उसे तो ज्यादा जोर लगाना पड़ रहा था। एक के बाद दूसरी अड़चन पहिए के आगे आ जाती थी। आधे रास्ते में आकर उसे महसूस हुआ कि वह थक गया है। जिस बाह के साथ ऊंट की लगाम कभी इधर कभी उधर अब तक खींच रहा था, वह भी थक गई है और अब उससे लगाम का भार नहीं उठाया जाता। अब तक उसने 2.5 मील का सफर पूरा किया था। सड़क का इतना ही सफर बाकी था और 1 मील कच्चा रास्ता भी तय करना था, जो आज पक्की सड़क से भी ज्यादा साफ रास्ता होगा। पुल पर पहुंचकर उसने देखा नाले का पानी पुल के ऊपर से बह रहा था। नाला लाशों से भरा पड़ा था। उसने गाड़ी रोक दी। ऊंट ने कुछ आराम कर लिया तो वह गाड़ी पर चढ़ बैठा और ऊंट की लगाम ढीली छोड़ दी। कभी कोई लाश दिखाई पड़ जाती तो लगाम एक तरफ खींच देता,
कभी कभी गाड़ी ऊपर से निकल जाती। धीरे धीरे अंधेरा बढ़ने लगा। अब लाशें दिखाई नहीं पड़ती थी। जब गाड़ी का पहिया ऊपर उठकर धड़ाम से गिरता तब लाश का एहसास होता था। ऊंट के पैरों की आवाज ही बताती कि सड़क सूखी है या खून से गीली। अब उसका डर बिल्कुल खत्म हो गया था। उसने धीरे धीरे गीत गाना शुरू कर दिया था, जिसे वह रात को सफर करते समय गाया करता था। नीतू माड़ी कीती साहिबा, नीतू यार दिता मरवानी। परंतु आप तो उसे न किसी मिर्जे की तलवारें लगती दिखाई दी और न खून के परनाले बहते दिखाई दिए। उसको अपना गीत रसहीन लगा और उसने गाना बंद कर दिया। पक्की सड़क का सफर खत्म हुआ और कच्चे रास्ते पर आकर ऊंट अपने आप ही रुक गया। कुछ पल रुका ही रहा, फिर वह अपने आप ही चल दिया। वह अपने घर के दरवाजे के सामने पहुंचा तो कितने ही अड़ोसी पड़ोसी बोल पड़े, आ गया आ गया। उसके घर में से रोने की आवाजें और तेज होने लगी। वह पास गया तो एकत्रित पुरुष चुप हो गए। उसने गाड़ी से ऊंट खोलकर आंगन में एक खूंटे से बांध दिया। एक तरफ बहुत सी औरतें कुछ बोल बोल कर रो रही थीं। उनमें से मदन की माँ उठी और उसके गले से लिपट कर दहाड़ मारकर रोने लगी। अरे बेटा, हम लुट गए। क्या बात है माँ? उसने माँ की बाहें गले से हटाते हुए पूछा। बिल्लू छत से गिरकर गुजर गया। वह चुपचाप बैठ गया। कुछ देर तक सब चुप रहे। फिर किसी ने कहा, उठो मदनलाल, दाह संस्कार कराएं। हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। थोड़ी देर ठहरो, यह काम भी कर लेते हैं। मदन ने कहा, थोड़ा सा सुस्ता लूं, बहुत थका हूँ, बहुत भूख लगी है। माँ ने उसे कंधों से पकड़ लिया। हत्यारे, तू इसे काम कहता है? तुझे भूख लगी है? अरे कोई लालटेन लाओ रे। वह दोनों हाथों से छाती पीटने लगी। एक आदमी लालटेन ले आया। अरे गांव वालों, हम लुट गए। मैं छोटे को रो रही थी, बड़े को भी पता नहीं क्या हो गया है। किसी की छाया पड़ गई है। देखो कैसे दीदे फाड़ फाड़ कर देख रहा है। सब औरतें उठकर चारों तरफ हो गईं। किसी बेगाने की छाया लगती है? कोई ओझा को तो बुलाकर लाओ। बिल्लू की लाश अकेली पड़ी थी, कपड़े से ढकी हुई। मदन इसकी ओर देख रहा था, देखता ही जा रहा था। उसको ऐसे लग रहा था जैसे एक लाश अन्य लाशों से 1 मील के फासले पर पड़ी हुई हो। बस। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मित्रों के साथ शेयर करें।